So on the screen we have a complete analysis of fundamental of life, जो पहले इसका नाम था, अब उसका नाम क्या है लेटेस्ट में? स्क्रीन पर है। क्या नाम है उसका? सेल्स। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या हम पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? क्या हमने पढ़ना है, क्या नया है, क्या बदल गया, हर चैप्टर का एनालिसिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी के लिए किसका कर रहे हैं हम? सेल्स, जो हम आज से पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट वी विल बी स्टडिंग, क्या क्या हमने नहीं पढ़ना है और क्या क्या नया आ गया है एज पर द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ सीबीएसई, जो आपके पास ग्रुप में आया। क्लियर? 2026-27 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या हमने पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। क्लियर? सो ओल्ड बुक थी आपकी, जो पुराना एडिशन आपके पास था 2025 का, हो सकता है उससे पुराना हो सकता है, कोई भी चलेगा, कुछ भी है, ठीक है। सबसे पहले क्या चेंज किया सीबीएसई ने, कि भाई पहले उसका चैप्टर था 5, अब चैप्टर क्या है? फन। किसको समझ में आया प्लीज? अरे समझ आया क्या? पहले चैप्टर कौन सा था? 5, अब क्या है जी? 1। इतना बदलाव आया है। अगला बदलाव, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम्स रिमूव कर दिए सिलेबस से, पहले थे, अभी आपकी बुक में भी लेंगे, ठीक है। नए टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं ये सारे, जो हम डिस्कस करेंगे। मतलब 80% ऑफ जो पुरानी बुक है वो आपकी सेम है। 80% ऑफ जो पुरानी बुक है वो सेम है। 20% नया एडिशन है या कुछ कटिंग शटिंग है, ठीक है। लेट डिस्कस देम। एनसीईआरटी प्लीज। पहला टॉपिक है आपके पास, किताब खोलनी है आपने अपनी, उसमें पहला टॉपिक मिलेगा डिस्कवरी ऑफ सेल। प्लीज फटाफट किताब देखनी है अपनी। मिला? मिला ही नहीं। पहला टॉपिक मिल रहा है कोई डिस्कवरी ऑफ सेल, पुत्र जी। मिला? ये हमने करना है, टिक मार्क करना है आपने, साइड पे टिक लगाना है बस। आप छोटा लगाओ बड़ा टिक लगाओ, जैसे अच्छा लगे लगा लो। ये टॉपिक हमने करना है, ठीक है। पहला टॉपिक कौन सा है? वाह, डिस्कवरी ऑफ सेल। अगला टॉपिक यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का कुछ दिखेगा, दिखा? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर नहीं दिखा? दिखेगा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। मैं एनसीईआरटी ओपन करूं, होल्ड ऑन। पहला टॉपिक ये आपकी एनसीईआरटी फर्स्ट। ये ये हमने पढ़ना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं, दिस वी हैव टू स्टडी। ये पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स, ये पढ़ना है। यहां पे लिखा है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में है। यहां तक आ जाओ, ये सिलेबस में है। किस किस को मिल गया यहां तक? ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, खत्म नहीं किया अभी, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला डिस्कवरी ऑफ सेल, मोर टू नो, पढ़ना है। वी हैव टू डू इट। इज इट क्लियर? वी हैव टू डू इट। नेक्स्ट, ये वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, सोचो चाहिए या नहीं चाहिए, सोचो, खुद सोचो। एज अ सीबीएसई बोर्ड में हो आप, एनसीईआरटी के लिए हो, तो आप ये चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। वी हैव टू डू इट, वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेल्स, इट इज वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, जस्ट अ सेकेंड। लो जी। सो डिस्कवरी ऑफ सेल चाहिए, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, डिवीजन ऑफ लेबर, एनिमल सेल, प्लांट सेल, डिफरेंसेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक दिखेगा, देखो, दिखा? टिक मार्क लगाना है, चाहिए हमें, वी हैव टू डू इट। अब जब नई बुक आएगी तो सपोज, समझते हैं, नई बुक आई, उसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक पूरा का पूरा बदल जाएगा या थोड़ा बहुत बदल सकता है? थोड़ा बहुत बदल सकता है यार, 2 लाइन चेंज हो जाएगी, 3 हो जाएंगी, हम उसे दोबारा पढ़ लेंगे। रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बनेगा ना। ऐसा तो नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह लिख देंगे जग्गी सिटी सेंटर। अरे ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, वो तो रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही। तो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे, हम रोकेंगे नहीं सिलेबस को जब तक आपके बुक नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑस्मोसिस। मार्क करते हैं। ऑस्मोसिस में 3 तरीके का सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एज ऑन द स्क्रीन। देखो मिला क्या? ऑस्मोसिस का शब्द मिलेगा आपको जैसे स्क्रीन पर है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मिलेगा, आइसोटोनिक मिलेगा और हाइपरटोनिक मिलेगा। 3 शब्द मिलेंगे जो स्क्रीन पर है, देखो। स्नेहा, सो नेक्स्ट टॉपिक आया, ठीक है। सो एक मिनट, सॉरी, ठीक है। एंडोसाइटोसिस, ठीक है, ये सब। अब ये वाला जो टॉपिक है वैसे आपको चाहिए, लेकिन ठीक है, कोई ये आपको आना चाहिए, ऑस्मोसिस आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं,
सेल वॉल और एक न्यूक्लियस, दो टॉपिक है देखना आपके पास, यही है देखना। नेक्स्ट, ओके, सेल वॉल चाहिए, पुट अ टिक मार्क। न्यूक्लियस चाहिए, पुट अ टिक मार्क। चाहिए, ये दोनों टॉपिक्स आपको चाहिए, वी हैव टू डू इट। डन, देख लो मिला। अरे मिला बाबा, सेल वॉल भी मिला और न्यूक्लियस भी मिला, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है जी एनसीईआरटी में टॉपिक? ये एक सेल बना है शायद, प्रोकैरियोटिक, देखना मिला। प्रोकैरियोटिक सेल बना है, किस किस को मिला? प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। उसके ऊपर शब्द लिखा है एक, यूकैरियोटिक सेल, ये भी लिखा है। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, दो तरीके के सेल्स हैं, चाहिए हमें, वी हैव टू डू इट। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, मिला देखो। अरे मिला, वी हैव टू डू इट, ठीक है। डन। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म आ रहा है, देखो किताब में आ रहा है क्या? साइटोप्लाज्म में नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, वी हैव टू डू इट, ठीक है। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, देखो दिखा, बोलते नहीं यार, इससे पहले कोई है? नहीं, साइटोप्लाज्म चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मार्क किया, आवाज नहीं आई बाबा, मार्क किया। नेक्स्ट जी, सेल ऑर्गेनेलीज, ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद देखो कौन सा दिख रहा है? अरे कौन सा एनसीईआरटी देखो ना, गोल्जी बॉडी आ गए जी, गोल्जी बॉडी पे लो। गोल्जी बॉडी चाहिए, ये ये लो जी, गोल्जी बॉडी ये रहा, चाहिए? नहीं चाहिए, इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, यू कैन स्ट्राइक इट ऑफ। आप काटा लगा सकते हो, नहीं चाहिए, सिलेबस से कम हो गया आपका। हैप्पी? अब सिलेबस कम हो गया, कौन सा काट दिया हमने? गोल्जी बॉडी, स्ट्राइक ऑफ हो गया, क्लियर? अरे क्लियर है। नेक्स्ट, लाइजोसोम्स चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, यू कैन स्ट्राइक इट ऑफ, नहीं चाहिए। अब सिलेबस में नहीं है, पहली वाली किताब में है, आपकी किताब में था, पुरानी वाली किताब में है, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट नहीं चाहिए, नॉट इन द सिलेबस, ये तीनों नहीं चाहिए। प्लास्टिड चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए, वैक्यूल चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, मार्क करो जी। प्लास्टिड चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी नहीं चाहिए, लाइजोसोम नहीं चाहिए। लाइजोसोम, लाइजोसोम चाहिए, बड़े भाभी तो बताया था लाइजोसोम चाहिए, स्ट्राइक ऑफ हो गया। चलो आगे। अरे यहां तक किस किस को समझ आ रहा है भाई, कुछ एनालिसिस समझ आ गया, ये सब चले आगे, आओ जी। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। नेक्स्ट, प्लास्टिड चाहिए चाहिए? चाहिए। नेक्स्ट, प्लास्टिड में एक चाहिए, वो हम देख लेंगे, वैक्यूल्स चाहिए? चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। शायद आपका चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे, अब खत्म हो गया, कुछ बचा? एक वो बचा हुआ शायद, माइटोसिस मियोसिस, सेल डिवीजन ना, कोई बात नहीं, विल टेक केयर ऑफ दैट, विल डिस्कस इट कि चाहिए नहीं चाहिए, अभी आ जाएगा आगे। चलो यहां तक हो गया, हो गया क्लियर यहां तक? आओ जी, गोल्जी बॉडी नहीं चाहिए, पहला टॉपिक। लाइसोसोम नहीं चाहिए, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट नहीं चाहिए। प्लास्टिड तीन टाइप का होता है, जिसमें से एक टाइप चाहिए, दो नहीं चाहिए। तीन टाइप का होता है, एक चाहिए दो नहीं चाहिए, ठीक है, विल डिस्कस इट। नेक्स्ट, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्क्रीन पर आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखने की आवश्यकता है? पूछ रहा हूं, लिखने की जरूरत है? क्या आपके पास इसका रिकॉर्डिंग आएगा? आएगा, आप जितने मर्जी देख लेना, घर पे जाके देख लेना, ठीक है। सो, न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, वैक्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट। ऑस्मोसिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये मार्क करना था हमने, देखना वो तीन टाइप के सॉल्यूशन, ऑस्मोसिस मार्क कराया था अभी, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो, बस वहां पे स्टार लगा दो, नॉर्थ स्टार बना दो, पोल स्टार बना दो, जो मर्जी बना दो, मिला। ऑस्मोसिस एक पेज पे कराया था, पेज नंबर बताएगा कोई, कौन सा पेज है? सॉरी, पेज नंबर 52। ऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ये तीनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई चांस। चलो आगे, अरे चलो। नेक्स्ट, नए टॉपिक्स, ठीक है। कुछ नहीं लिखना, आई विल टेक केयर ऑफ एवरी टॉपिक, डोंट वरी। आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, रेस्ट मैं देखूंगा, ठीक है। पहला टॉपिक नया, क्या? कैंसर एंड सेल डिवीजन। दूसरा, रीसेंट एडवांसमेंट्स इन सेल बायोलॉजी, ठीक है। एमआरएनए, स्टेम सेल, कोविड वैक्सीन, ऑर्गेनॉइड्स, जनरल अवेयरनेस, ये सब, ये न्यू टॉपिक है, पहले नहीं थे, हम करेंगे, ठीक है। रोल ऑफ बायोमेट्रिक, रोल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन सेल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। केस स्टडी, ले सिंड्रोम,
एंड इंडियन कंट्रीब्यूशन बाय प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे क्या है? नए टॉपिक, पुराने टॉपिक? नए टॉपिक। ये वो 20% हिस्सा है जो नया है। रेस्ट 80% आपके पास अभी है। 80% आपके पास है, चाहे फोटोकॉपी चाहे पुरानी किताब है। एंड वी कैन डू इट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये टॉपिक्स हमने कैंसिल कर दिए हैं, नए टॉपिक्स आ गए। पुरानी बुक्स में क्या क्या था ऑन द स्क्रीन है। डिस्कवरी ये सब हमने मार्क कर लिए पुरानी बुक्स में, ये सब हमने स्ट्राइक ऑफ कर दिया, नहीं चाहिए। ये हमारे नए नए टॉपिक्स हैं जो ऐड हुए हैं। इज दैट क्लियर? सेल। नेक्स्ट। ओके। तो ये वैसे मैं डिटेल में कराऊंगा आपको, ठीक है? कैंसर क्या है, सेल डिवीजन के साथ उसका लिंक क्या है, ठीक है? जो नया टॉपिक है हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले जो पुराने टॉपिक ये सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूं, ठीक है? कैंसर और लिंक टू सेल डिवीजन, ठीक है? स्टेम सेल रिसर्च, सिंथेटिक बायोलॉजी, एमआरएनए, ऑर्गेनॉइड्स, ऑल दैट। नेक्स्ट, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट, ले सिंड्रोम क्या होता है और तो क्या उसका कनेक्शन है बायोलॉजी में, ठीक है? नेक्स्ट, प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा। प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से पढ़े हैं। इनको पद्म भूषण अवार्ड अवार्डी हैं। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन बायोलॉजी। ये भी है, ठीक है? ओके। उसके बाद एक्चुअली क्या है, सीबीएसई ने मेन फोकस किस पे किया है? पहले क्या था, क्रैमिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। अब उसने क्रैमिंग को साइड पे कर दिया है। अब उसने देखा है कि भाई मुझे एप्लीकेशन चाहिए कि किस तरीके से वो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकता है। क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है ये देखना है। पहले क्या होता था, टीचर बोलता था ये 5 क्वेश्चन कर लो बेटा, इन 5 में से आएंगे। ऐसा नहीं किया। अब उसने देखना है कि एक्चुअल में एप्लीकेशन कैसे कर सकता है बच्चा, ये जरूरी है। कितने अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ये जरूरी है। कितने अच्छे से उसने एनसीईआरटी को अच्छे से डिलीजेंटली पढ़ा है, ये जरूरी है। इज दैट क्लियर? ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ये सर टाइप के हम करेंगे, ठीक है? बस दैट इज इट। एनी डाउट्स एंड क्वेरीज प्लीज, यहां तक? एनी डाउट्स? डन। थैंक यू सो मच।